आज 8 अक्टूबर है, दिन बुधवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज़ को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कल शाम को महागठबंधन में सीटों का ऐलान हुआ। मुकेश सहनी ने कहा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का पद भी जल्द ही स्पष्ट हो जाएगा। चिराग पासवान ने एनडीए के सामने 4 मांगे रखी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से 3,66,000 मतदाताओं की जानकारी मांगी और कहा कि फाइनल लिस्ट में ज्यादातर नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाएं और कुछ पुराने नाम भी शामिल हों। वैशाली में एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने पुलिस को हिजड़ा कहा और विरासत में जान गंवाने वाले नासिर शाह की मौत पर कहा कि जनता इस नाइंसाफी का जवाब वोट से देगी। गिरिराज से अक्षरा सिंह की मुलाकात के बाद चुनाव लड़ने की चर्चा होने लगी है। अक्षरा ने फोटो शेयर कर लिखा, आशीर्वाद मिला। यूजर्स ने कहा, पवन सिंह के खिलाफ इलेक्शन लड़िए। राबड़ी आवास के बाहर कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। मसौढ़ी में आरजेडी विधायक रेखा पासवान पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और कार्यकर्ताओं ने कहा, एमएलए को हटाओ। कांग्रेस अध्यक्ष राजेश रमेश मैं दलित हूं बोलकर रो पड़े। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, मैंने भी भेदभाव झेला है, सीजेआई को भी अपमानित किया गया। समस्तीपुर में प्रसाद समझकर 3 भाई बहनों ने जहरीला लड्डू खा लिया। बच्ची की मौत हो गई और 2 की हालत गंभीर है। ग्रामीणों ने 2 अपराधियों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। मैथिली ठाकुर ने कहा कि लोग मुझे स्टूपिड बिहारी कहते थे और मैं रोते रोते स्कूल से घर आता था। बदलाव के लिए पावर चाहिए, इसलिए मैं पॉलिटिक्स में आ रहा हूँ। बेतिया में ग्रामीणों ने एक प्रेमी जोड़े की शादी करवाई, लेकिन युवक की मां ने किडनैपिंग का आरोप लगाया। मुजफ्फरपुर में आम्रपाली दुबे, निरहुआ और अन्य पर एफआईआर हुआ। 18 अक्टूबर को सुनवाई होगी। यह मामला एक शॉपिंग मॉल के उद्घाटन के दौरान जाम लगने से हुआ है। जमुई की शैलेश ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स में गोल्ड जीता। उन्होंने कहा, यह जीत पूरे देश की है। हाई जंप में उन्होंने 1.91 मीटर की छलांग लगाई। एक 55 वर्षीय व्यक्ति पत्नी से दूर जाने पर बिजली के टावर पर चढ़ गया। पुलिस प्रशासन ने उसे सुरक्षित नीचे उतारा। आज बिहार के 12 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 1 हफ्ते तक मौसम सामान्य रहने की संभावना जताई है। अब समाचार विस्तार से। पटना मेट्रो में आपका स्वागत है। दिल्ली मेट्रो की तरह ये आवाज़ अब आपको पटना मेट्रो में सुनाई देगी। बिहार चुनाव के ऐलान से ठीक पहले 6 अक्टूबर को पटना मेट्रो शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को आईएसबीटी स्टेशन पर मेट्रो का उद्घाटन किया। पहले फेज़ में आईएसबीटी से भूतनाथ रोड के बीच 3 स्टेशन के बीच इसे चलाया जा रहा है। ट्रैक 4.5 किलोमीटर लंबा है और फिलहाल इसका किराया 15 रुपये होगा। मेट्रो सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक चलेगी। इसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। मेट्रो के उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने इसमें सवारी भी की। सीट पर बैठते ही वो अचानक उठे और खिड़की से पटना का नज़ारा देखने लगे। बिहार में चुनावी बयार चल रही है और इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकास योजनाओं की झड़ी लगाकर राजनीतिक माहौल में नया रंग भर दिया है। पिछले 14 दिनों में उन्होंने राज्य के कोने कोने में जाकर 76,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और कार्यारंभ किया। इन घोषणाओं ने एक ओर जहां विकास की रफ्तार को नया आयाम दिया है, वहीं दूसरी ओर चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक संदेश भी स्पष्ट कर दिया है। सरकार मैदान में है और विकास इसका सबसे बड़ा चेहरा होगा। अब पूर्वी बिहार की दक्षिण भारत से कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। छठ पर्व पर काफ़ी संख्या में लोग अपने घर आते हैं। पूर्णिया से दिल्ली और हैदराबाद हवाई सेवा शुरू होने से लोगों की पुरानी हसरत पूरी हो गई है। 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। 17 सितंबर से कोलकाता और 18 सितंबर से अहमदाबाद की नियमित हवाई सेवा शुरू हुई। बिहार के अलग अलग जिलों में सड़कों का निर्माण कार्य जारी है। इस बीच भोजपुर जिले को सरकार की तरफ से बड़ा गिफ्ट दिया गया। दरअसल जिले में 7 योजनाओं को लेकर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक लगभग अरबों रुपए की लागत से जिले में नई सड़कें और बाईपास का निर्माण होगा। इसके साथ ही कई सड़कों का चौड़ीकरण भी किया जाएगा।
पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल पीएमसीएच में 18 अक्टूबर से नई इमरजेंसी और इंडोर सेवाएं शुरू होंगी। पहले चरण में मेडिकल इमरजेंसी, पीकू और नीकू जैसे विभाग नए टावर में शिफ्ट होंगे। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस भवन में आईसीयू बेड, प्राइवेट रूम और हेलीपैड जैसी सुविधाएं हैं। 1050 बेड की क्षमता से मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रयासों से भोजपुर जिले में जाम से मुक्ति के लिए सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। पथ निर्माण विभाग ने 7 योजनाओं पर काम शुरू किया है, जिसमें नई सड़कों का निर्माण और पुरानी सड़कों का चौड़ीकरण शामिल है। इन परियोजनाओं पर लगभग 1.85 अरब रुपए खर्च होंगे, जिससे जिले में यातायात सुगम होगा। बीटीएससी की ओर से जूनियर इंजीनियर के कुल 2747 पदों पर भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इन पदों पर आवेदन 15 अक्टूबर 2025 से शुरू हो जाएंगे। साथ ही इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 नवंबर 2025 निर्धारित की गई है। यहाँ देखें पूरी जानकारी। त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे ने पटना और नई दिल्ली के बीच वंदे भारत फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। यह विशेष ट्रेनें 11 अक्टूबर से 17 नवंबर तक चलेंगी। ट्रेन नई दिल्ली से सोमवार, बुधवार और शनिवार को सुबह 8:45 पर प्रस्थान करेंगी और रात 21:30 पर पटना पहुंचेंगी। बिहार के मुजफ्फरपुर और सारण के बीच गंडक नदी पर अत्याधुनिक तकनीक से पुल बनाया जाएगा। इस पुल के बनने से मुजफ्फरपुर और सारण के बीच आना जाना आसान हो सकेगा। इसके साथ ही रोजगार के नए अवसर भी मिल सकेंगे। हाल ही में इस पुल का शिलान्यास किया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बरनार जलाशय योजना का शिलान्यास किया, जिससे जमुई और चकाई में विकास की नई उम्मीद जगी है। 2579 करोड़ की लागत से बनने वाली यह योजना 22,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करेगी और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देगी। यह राज्य का पहला कंक्रीट डैम होगा। कजरा में स्थापित विशाल सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना स्थित एक अन्य मार्ग के संकल्प सभागार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। अधिकारियों ने बताया कि कजरा सोलर पावर प्लांट से फिलहाल 53 मेगावाट बिजली उत्पादन शुरू हो चुका है। ऊर्जा विभाग के अनुसार यह परियोजना राज्य की अब तक की सबसे बड़ी सोलर परियोजनाओं में से एक है, जिसकी कुल लागत 3145.32 करोड़ रुपए है और 1232 एकड़ ज़मीन पर फैला हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। इस बार विधानसभा चुनाव में मतदान 2 चरणों में होगा। पहले चरण में 121 सीटों पर वोट पड़ेंगे, जबकि दूसरे चरण की सीटों में एनडीए की जीती हुई सीटें अधिक हैं। ऐसे में पहले उन सीटों पर चुनाव होंगे जहां 2020 के चुनाव में एनडीए का प्रदर्शन कमज़ोर रहा था और महागठबंधन मजबूत रही थी। बिहार में चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा इलेक्शन डेट्स का ऐलान कर दिया गया है। डेट्स आने के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, जिसके चलते 70,000 से अधिक पदों पर होने वाली भर्तियों में अब देरी होगी। अब बीपीएससी, टीआरई 4, लाइब्रेरियन समेत अन्य भर्तियों के लिए अधिसूचना चुनाव के बाद जारी होगी। भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच विवाद अब सार्वजनिक रूप ले चुका है। ज्योति सिंह के वीडियो और सोमवार को पवन सिंह की सफाई पोस्ट के बाद दोनों के बीच सोशल मीडिया पर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। अब ज्योति सिंह ने भी खुली चुनौती देते हुए पवन सिंह को जनता के सामने बैठकर सच साबित करने की बात कही है। जनशक्ति जनता दल के संस्थापक और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा, जनशक्ति जनता दल इस चुनाव का सामना करेगा और लड़ाई को लड़ने का काम करेगा। परसों हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे। इस बयान के साथ ही यह स्पष्ट हो गया है कि वह इस चुनाव में एक स्वतंत्र राजनीतिक खिलाड़ी के रूप में उतरने जा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। इस बार 2 चरणों में चुनाव होंगे। चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों की सूची फाइनल करने में जुटी है। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने कहा है कि उनकी पार्टी अपने उम्मीदवारों की सूची 9 अक्टूबर को जारी करेगी। बिहार में 2 चरणों में चुनाव होने हैं। 6 नवंबर और 11 नवंबर को बिहार में मतदान होंगे।
14 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। पटना में आचार संहिता लागू हो गई है, जिसके तहत चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार के लिए खर्च की सीमा 40 लाख रुपए तय कर दी गई है। 50,000 से अधिक नकद राशि ले जाने पर उचित दस्तावेज दिखाने होंगे, अन्यथा जब्ती की जा सकती है। चुनाव जीतने के लिए काले धन के इस्तेमाल को रोकने के लिए जिले में कई जांच चौकियां बनाई जा रही हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों की घोषणा के बाद राजद सुप्रीमो लालू यादव ने एनडीए पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 6 और 11 नवंबर को होने वाले मतदान के बाद एनडीए की विदाई तय है। लालू यादव ने एनडीए सरकार को भ्रष्ट बताया और कहा कि इस बार बिहार की जनता बदलाव चाहती है। मुजफ्फरपुर जिले में 6 नवंबर को 11 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे। वर्तमान में भाजपा और राजद के 5-5 विधायक हैं। पिछले चुनाव में औराई में भाजपा के रामसूरत राय ने सबसे ज़्यादा वोटों से जीत हासिल की, जबकि कुढ़नी में राजद के डॉक्टर अनिल सहनी कम वोटों से जीते थे। बाद में उपचुनाव में भाजपा के केदार प्रसाद गुप्ता विजयी हुए। पटना में श्री कृष्णापुरी थाना क्षेत्र के सहदेव मार्ग में 2 लोगों को रौंद कर भागने वाली गाड़ी की पहचान हो गई है। गाड़ी सुमित संस्कार की है, जो पेशे से डॉक्टर हैं। घटना के बाद वह फरार हो गया था। फिलहाल गांधी मैदान ट्रैफिक थाने की पुलिस ने गाड़ी जब्त कर ली है और केस भी दर्ज कर दिया है। सोमवार को फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के सक्रिय चोर गिरोह के 7 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में गिरफ्तार आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। पुलिस ने उनके पास से सोने चांदी के जेवरात, नकदी और मोबाइल फ़ोन बरामद किया है।